अब ऐसी वॉर के सिचुएशन में क्या करना है? क्या हम अपनी एसआईपी बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, या फिर कुछ विड्रॉल कर लें? क्या हमारा स्टेप होना चाहिए? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट एड्रेस करने वाला है कि क्या इस टाइम सब कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशंस पैन आउट हो रही हैं ऐसा लग रहा है कि ये बार कुछ तो डिफरेंट होगा। एंड मज़ेदार बात है कि हर बार यही लगता है कि इस बार कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको कुछ पुराना डेटा बताता हूँ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मार्केट में जो टोटल गिरावट हुई थी वो हुई थी लगभग 34%। और उसके बाद जो 1973 की किप्पम वॉर हुई थी उस समय जो मार्केट में गिरावट हुई थी वो हुई थी 43%। और जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तब मार्केट में गिरावट हुई लगभग 14%। और अभी रिसेंटली इजराइल पैलेस्टाइन हुआ तब टोटल गिरावट हुई थी लगभग 5%। और ये मैं आपको S&P 500 का डेटा बता रहा हूँ। और जो अभी वॉर चल रही है ऐसी सिचुएशन में अलग अलग मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया हुआ है। कोरियन मार्केट में 10% की गिरावट है, वहीं जापान में लगभग 6.5% की गिरावट है, इंडिया में लगभग 5% की गिरावट है, ब्राजील में लगभग 3% की गिरावट है, चाइना में भी लगभग उतनी ही गिरावट है, और S&P 500 सिर्फ 1.5% गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इंडिया की नजर से सारे क्राइसिस को देखना चाहते हैं तो चाहे 1998 का रशिया का डेट क्राइसिस आप ले लो, चाहे 2001 का टेररिज्म अटैक ले लो, चाहे 2008 का मुंबई टेरर अटैक आप ले लो, चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर 2019 का बालाकोट स्ट्राइक, एंड इसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस कोविड क्राइसिस। इन सारी सिचुएशन से मैंने आपको 1939 से 2026 तक के ऑलमोस्ट एक मेजर इवेंट्स बता दिए। उन सब से हम निकल करके बाहर आए हैं। सी आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का एज उतना नहीं रहा। जहां पे एआई का जमाना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सीधा सीधा एआई पे डालिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज है बिहेवियर का, कि क्या आप इन डेटा को रीड करके, इनको इंटरप्रेट करके कोई एक्शनेबल आइटम निकाल सकते हो, हाँ या ना। अगर आप कोई एक्शन आइटम नहीं निकाल पा रहे हो तो बिलीव मी एवरी टाइम द स्टोरी विल बी कि इस बार डिफरेंट है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। लेट्स से वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। कल ही मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था एंड ही वाज सेइंग कि भैया मेरा जो 1 करोड़ का होम लोन चालू है मुंबई में, उसको मुझे जल्दी भर देना है, वरना रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे, लोगों की जॉब वगैरह नहीं रहेगी, तो मैं कैसे उस होम लोन को भरूंगा। मैंने एकदम सिंपल सवाल पूछा कि अगर ऐसा होने वाला है, लेट्स से जो तुम बोल रहे हो वैसा ही हो जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे, लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, तो क्या उस घर की 1 करोड़ कीमत रह जाएगी? कौन लेने आएगा तुमसे वो घर 1 करोड़ का? वो जो 1 करोड़ की कीमत है वही कोलैप्स हो जाएगी। क्यों कोलैप्स हो जाएगी? क्योंकि जब लोगों के पास जॉब ही नहीं रहेगा तो कौन आकर के उसको खरीदेगा। ऐसी सिचुएशन में तुम क्यों जल्दी से 7-7.5% वाले लोन को जल्दी भरने के चक्कर में पड़े हो? इससे अच्छा अपनी लिक्विडिटी बिल्ड करो। आपको इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना, कोई बात नहीं, यूज डेट फंड और एफडीज, बट क्रिएट योर लिक्विडिटी। ऐसे सिचुएशन के टाइम पे आपका सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, वो मंत्र है एसेट अलोकेशन। आपको 100% इक्विटी नहीं जाना, इट्स ओके। आपको 60% भी नहीं जाना, इट्स ओके। आप 50-50 कर लो या 40% इक्विटी कर लो, 60% डेट कर लो, जो आपको सही लगे वैसा कर लो। बट कंप्लीटली जीरो कर देना या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना विल नॉट गिव यू द प्रॉफिट। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये डेटा आपको दिखाने का पर्पस ही यही था कि आप इसको समझो और अपने डिसीजन को क्राफ्ट करो। लेट मी शो यू वन स्ट्रैटेजी जो कि हम अपने कम्युनिटी में फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या हमारे गोल है, कब कब पैसे की जरूरत लगने वाली है। बेसिक चीज हो सकता है आप भी करते होंगे। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा एसेट एलोकेशन है वो हम पहले से डिफाइन करके चलते हैं कि हमारा इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा, गोल्ड कितना होगा, या फिर किस तरह का कंजर्वेटिव या एग्रेसिव स्ट्रैटेजी हम लेकर के चले। और ये हम जो सिचुएशन डिफाइन करते हैं, हम ये बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से नहीं करते, ये हम डिफाइन करते हैं अपने गोल की वजह से कि हमारा गोल क्या है इन्वेस्टमेंट का। एंड जब आप एक बार ये डिफाइन कर देते हो, लेट्स से आपने डिफाइन किया कि मुझे 65% इक्विटी रखनी है, 30% डेट रखना है, 5% मेटल रखना है, यानी कि गोल्ड या सिल्वर रखना है। अब जब मार्केट गिर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका 65% इक्विटी 60% रह गया, यानी 5% की गिरावट हो गई, तो ऐसे टाइम पे आप एसेट एलोकेशन कर सकते हो। यानी अगर आपको वर्ल्ड पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपनी सैलरी पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि यस 5 साल बाद में मुझे आज जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा ही मिलेगी, अगर जब तक आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस है, आप आराम से अपने डेट फंड वाले पैसे को कुछ पैसा चाहो तो रीबैलेंस कर सकते हो। अगर आप ये डेट फंड वाला पैसा इक्विटी में रीबैलेंस किया ऐसे टाइम पे, बिलीव में यही आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी देगा।
और कोई एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने का फिलहाल तरीका और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के एज में ऑलमोस्ट सबके पास इंफॉर्मेशन सिमिलर है। ऐसे में आपका बिहेवियर, आपकी ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर सकती है सम एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने में। इसके पहले भी मैंने 2022 में भी एसेट एलोकेशन पे ये वीडियो बनाया था। उस टाइम पे मैंने कहा था अगर किसी को चाहिए तो अपना डेट का पैसा इक्विटी में शिफ्ट कर सकता है, और इस वीडियो मैंने डिटेल में बताया कि वो क्या होता है एसेट एलोकेशन। आप इसको एक बार देख भी सकते हो, बहुत पुराना वीडियो हो सकता है, आपको ऑडियो उतना अच्छा ना लगे, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये हम हर सिचुएशन में अपने इन्वेस्टर्स के साथ कहते हैं, अपनी कम्युनिटी में सब लोग एकदम क्लियर हैं कि अगले 1 से 2 साल में हमारे क्या गोल आने वाले हैं, उसके लिए हमने डेट फंड में एलोकेशन करके रखा हुआ है। तो इस वजह से फिर पैनिक नहीं होता। ऐसे ही आप इन वॉर वाली सिचुएशन को या फिर अनसर्टेन सिचुएशन को आप मैनेज करते हो। अगर आप सिर्फ गेस वर्क या फिर फ्यूचर देख करके मैनेज करने का प्रयास करोगे कि अच्छा वॉर होने वाली है, मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं या ना करूं, तो ऐसे में डिसीजन नहीं ले सकते हम। बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में डिसीजन लेना। तो हमारा सिंपल अप्रोच होना चाहिए। एक, हम डाइवर्सिफाई कर पाए। अगर आप कुछ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो, दैट इज ग्रेट। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, इट्स ओके। अगेन आई एम सेइंग इट्स ओके। आप वो भीड़ का हिस्सा मत बनो कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, बट इट्स गुड टू हैव। बट आपका एसेट एलोकेशन जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही एसेट एलोकेशन, भले आपको 16% की कंपाउंडिंग ना बने, 15% की कंपाउंडिंग ना बने, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ 11 भी बन गई, 12 भी बन गई, बट बड़ा वेल्थ तभी बनता है जब आप लंबे समय तक टिके रहो। और इस गेम में, इस कंपाउंडिंग के गेम में बने रहने के लिए आपका एसेट एलोकेशन, आपके काम, जो आपके गोल हैं, वो नहीं रुकने चाहिए। तब आप कॉन्फिडेंट होते हो लंबा इन्वेस्ट करने के लिए। वरना आपने हजारों रील देखी होंगी कि अगर आप 15,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए तो 15% की कंपाउंडिंग पे आपका 1 करोड़ हो जाएगा। उस समय तो देखने में कितना आसान लगता है कि हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा, या तो हो ही जाएगा, या फिर मैं 10,000 की अपनी SIP कर रहा हूँ, 10% से बढ़ाता जाऊंगा, हर साल बढ़ाता जाऊंगा, तो फिर जो है मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। भाई वो सब पेपर पे बहुत सुंदर लगता है और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बट ये जो सिचुएशन अभी आई है, जैसे वॉर वाली सिचुएशन आ रही है, जैसे अनसर्टन सिचुएशन आ रही है, ऐसे में 10% का इंक्रीमेंट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप नहीं सोच रहे हो कि हाँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देता हूं, या स्लो डाउन कर देता हूं, या मैं कुछ उसमें चेंज कर देता हूं? ये आप भी सोच रहे होगे, एंड दिस इज वेरी नेचुरल, नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। बट ऐसी सिचुएशन में आपके पास यही एज है कि आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखो और उसके हिसाब से आगे काम करो। लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि आ गया वर्ल्ड वॉर 3, तो आपको क्या लगता है यूक्रेन की वॉर के बाद लोग FD में लाइन लगा के वहां पे पैसा निकाल रहे होंगे? तो जब सिचुएशन उतनी वर्स्ट आप सोच रहे हो, तो फिर उसमें ये इक्विटी वैसे भी कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज सोच रहे हो, तो जस्ट ट्रस्ट में, ये जो भी ये टाइम पीरियड है ये पास हो जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू मेक सम एक्स्ट्रा रिटर्न। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये स्टेप लेना ही है, ले सकते हो, बट यू शुड टेक अवेयर डिसीजन, नॉट कि बस न्यूज़ देखा इसलिए डर गए इसलिए फिर अब मैं डिसीजन नहीं लूंगा। तो इसलिए मैंने आपको पिछले लगभग 60, 70, 80 साल का डेटा बताया हुआ है। अब आते हैं एक बार वैल्यूएशन वाले पॉइंट पे। 2021 में जहां पे निफ्टी 50, ये मैं निफ्टी 50 यानी टॉप 50 कंपनियों का वैल्यूएशन बता रहा हूं, यहाँ पे इनका वैल्यूएशन लगभग चला गया था 40, एंड अब वो वैल्यूएशन है फिलहाल 20.9। और अगर फॉरवर्ड लुकिंग आप देखोगे, यानी अगले साल की अर्निंग लेट से 10% से भी अगर आती है तो ये लगभग 19.7, 19.8 के आसपास या 19 समथिंग के आसपास इसका पी आना चाहिए, विच इज अ गुड वैल्यूएशन। और ये वैल्यूएशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है। आप इसका हिस्ट्री भी देख सकते हो कि पहले भी ये 18-19 के आसपास आ चुका है, चाहे ये 2025 में हो, चाहे ये 2023 में हो, चाहे ये 2022 में हो, चाहे ये 2020 में भी ये 18 के आसपास आया था। उस वैल्यूएशन पे तो हम नहीं हैं, बट हमारी जो अभी करंट वैल्यूएशन चल रही है वो अच्छी है, कोई बहुत हायर वैल्यूएशन पे नहीं है। हमारा जो मीडियन पी है वो लगभग 23 के आसपास है। ये लास्ट 10 साल का मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये निफ्टी 50 की वैल्यूएशन फेवरेबल लग रही है तो आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी कंसिडर कर सकते हो, और ये ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिख रहा है। फिलहाल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की वैल्यूएशन है वो लगभग 18 पे आ रही है, 18.5 पे आ रही है। लास्ट 10 साल का भी आप डेटा देखोगे तो आपको ये काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। 18.1 की पी जो है वो 2022 में आई थी और अभी चल रही है 18.6 पे। इवन कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे उतना क्लीन डेटा नहीं अवेलेबल है, तो कोविड वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे। बट ये वैल्यूएशन आपको दिख रही होगी ना कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा बेहतर डील मुझे लग रही है। खास करके जब आप फॉरवर्ड लुकिंग देखोगे तो ये लगभग 17, 17.5 के आसपास के पी के हिसाब से चला जाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को हम जोड़ करके देखें तो।
अब इसमें कंपनीज कौन कौन सी हैं ये भी ज़रा एक बार आप देख लो। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, अडानी, वेदांता, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट, हिंदुस्तान जिंक, डिवीज लेबोरेटरी, टीवीएस, ह्यूंडई एंड काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो अगर आप कोई बढ़िया डील ढूंढ रहे हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी आप कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लमसम अभी करना था, तो हमने उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 डेफिनेटली इंक्लूड किया हुआ उस लमसम में। जब भी ये जियो पॉलिटिकल इवेंट होते हैं 3 स्टेजेस में लोग ऑपरेट करते हैं। पहला स्टेज 1 होता है कि पैनिक हो जाओ, पैनिक होकर के सेल कर दो। गलती से कई बार कुछ लोग उसमें से बच जाते हैं कि ठीक है अभी नहीं सेल करते हैं, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं या टाइमिंग करने लगते हैं कि यार मैं ऐसे कर लूंगा या वैसे कर लूंगा या थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो वेटिंग करते 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 कब उनके हाथ से रैली निकल जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो आप वेट करने की बजाय हाँ आप अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर लीजिए। जैसे कई बार हम गाड़ी चलाते हैं तो रोड खाली मिलता है तो हम तेज चलाते हैं, कई बार हमें अगर रोड अच्छा नहीं मिलता तो हम अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं, बट हम बंद करके रुक करके खड़े नहीं हो जाते हैं। बंद करना रुक जाने का मतलब ये हो गया कि आपका गोल आ गया, तब आप पैसा निकालो, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आपकी लंबी बहुत जर्नी है और आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो जितने भी आपने आज तक के इन्फ्लुएंसर के रील देखे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ बन जाता है, दिस इज दैट रियल टेस्ट। और ये एक बार नहीं होगा, मल्टीपल टाइम होगा, एवरी 5 ईयर में होगा, जहां आपको बने रहना है, एसेट एलोकेशन को फिक्स करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल हिट योर फर्स्ट 1 करोड़। ये जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ये एक्सेल शीट में कभी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। एक्सेल शीट में सिर्फ ये दिखता है कि ये तो रेगुलर है, ये डायरेक्ट है, या फिर ये आसान है, या फिर ये बहुत टफ है। ये सारी चीजें आपको एक्सेल शीट में नहीं दिखाई देंगे। आपको एक्सेल शीट में सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें दिखाई देती हैं और एक्सेल शीट सीधी लाइन में जाता है, जबकि रियल जो वेल्थ क्रिएशन है वो सीधी लाइन में कभी नहीं होगा। सो ये वीडियो था आपको एक प्रॉपर 60-70 ईयर का डेटा दिखाने के लिए, ताकि आप एक अपना कॉन्शियस डिसीजन ले पाओ, आप अपने एसेट एलोकेशन को देख पाओ। और हाँ, ये एसेट एलोकेशन वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।